नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, जो 8 दिसंबर को उत्तराखंड में स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था यूके ट्रिपल एस आयोग के द्वारा, तो वह पेपर हम सोल्व कर रहे हैं। हमने दोस्तों रीजनिंग और उत्तराखंड जीएस सोल्व कर ली है। अगर आपने वह क्लासेस नहीं देखी हैं तो उसे जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये वाला पार्ट हमारा जीएस का पार्ट है, तो इसे भी पूरा देख लेते हैं। जो भी दोस्तों 19 जनवरी को एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए दोस्तों ये सॉल्यूशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस पेपर को बिना देखे एग्ज़ाम देने जाते हैं तो दोस्तों आपको ज़रूर एग्ज़ाम में लॉस होगा। ठीक है, अगर आप इस पेपर को देखकर और फिर अपने इस एक महीने में तैयारी करते हैं कनिष्ठ सहायक की, तो आप दोस्तों एग्ज़ाम में ज़रूर बेनिफिट पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं और हम शुरू करेंगे दोस्तों 51 से। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, तो पहला जो हमें दिया है कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, तो ये दोस्तों 1923 में ही आया था। अगला क्वेश्चन है कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, तो ये दोस्तों 1961 में आया था। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम यह दोस्तों 1950 में नहीं आया था। ठीक है, ऑप्शन डी है दोस्तों ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972, तो ये दोस्तों 1972 में आया था। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य केंद्रीय भ्रंश SCT MCT अलग करती है, तो MCT जो अलग करती है तो वह दोस्तों आपका मध्य हिमालय एवं महान हिमालय को अलग करती है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों पहले जो दिया है हमें ऑप्शन, मतलब पहले इसमें हम देख लेते हैं कि कौन सा हमारा कोड सही है। ठीक है, तो सही जो आंसर है वह आपका ऑप्शन बी है, मतलब पहले का 4 कि जो रूर बेसिन है तो वह दोस्तों लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जैसे भारत का रूर किसे बोलते हैं, जमशेदपुर को। ठीक है, और जो रूर है तो वह दोस्तों आपका जर्मनी में स्थित है, लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे है दोस्तों कि बी का पहला, ठीक है, फ्लैडर्स प्रदेश जो है तो वह दोस्तों कपड़ा उद्योग है। ठीक है, फिर दोस्तों आपका सैक्सनी प्रदेश ये दोस्तों रसायन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पश्चिम बंगाल तो यह दोस्तों जूट के लिए प्रसिद्ध है, और हम दोस्तों पढ़ते भी हैं कि भारत में सर्वाधिक जो जूट का उत्पादन होता है तो वह आपका पश्चिम बंगाल में होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कुल कितने सत्र आयोजित किए गए, तो दोस्तों 11 सत्र आयोजित किए गए थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क में हर दूसरे नोड से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये जोड़ा जाता है दोस्तों आपका ऑप्शन डी। ठीक है, मेश टोपोलॉजी से। ठीक है, तो मेश टोपोलॉजी से दोस्तों जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सही कोड का हमें आंसर बताना है। एक साइड में दोस्तों हमें एक सूची दी है जिसमें लिखा है कि सूची पूंजी का योगदान, तो जो दोस्तों पूंजी का योगदान होता है तो वह आपका ब्याज के रूप में होता है। ठीक है, तो ब्याज से सही हो जाएगा। मानवीय श्रम का योगदान, तो मानवीय श्रम का जो योगदान होता है तो वह दोस्तों मजदूरी से है। ठीक है, स्थिर प्राकृतिक संसाधनों का योगदान, तो वह दोस्तों आपका लगान से है। ठीक है, और उद्यम वृत्ति का योगदान तो वह स्थिर प्राकृतिक संसाधनों का योगदान लाभ से है, और यहाँ पर उद्यम प्रवृत्ति का योगदान दोस्तों लगान से है। तो हमारा जो सही आंसर था तो वह ऑप्शन ए था, ऑप्शन सी था। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधी जी को वास्तव में राष्ट्रीय नेता बनाया, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी रोलैक्ट एक्ट। जो रोलैक्ट एक्ट हुआ था दोस्तों, उसके बाद दोस्तों जो रोलैक्ट सत्याग्रह आंदोलन हुआ था उसी के दौरान क्या हुआ, गांधी जी को राष्ट्रीय नेता बोला गया। ठीक है, रोलैक्ट एक्ट कब आया था, तो यह दोस्तों 1919 में आया था। चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होते समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन
बी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू दोस्तों जब 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, ठीक है, उसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है, और इसमें हमने क्या करा था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। अगला क्वेश्चन है कि केरल में कुटुम्बश्री है। तो दोस्तों केरल में कुटुम्बश्री यह अति लघु शाख कार्यक्रम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए। तो ये दोस्तों हम्पी में पाए गए हैं, ठीक है, हम्पी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही कूट का आंसर बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें इंटरनेट ब्राउज़र दिए हैं और उसके निर्माणकर्ता साइड में दिए हैं, ठीक है। तो हमें सही कूट का मैच करना है और अपना उत्तर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है तो वह आपका ऑप्शन सी है, ठीक है, ऑप्शन सी। अब देखिए इसको हम मैच कर लेते हैं कि पहले का 4 फायरवॉक्स का निर्माण किसने किया था, मोजिला INC ने किया था, ठीक है। फिर दोस्तों हमारा सफारी का निर्माण किसने किया, एप्पल ने, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो निर्माण किया तो वह दोस्तों आपका माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, और एक्सेस का निर्माण ये दोस्तों ब्लैकबेरी ने किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। साइड में दोस्तों हमें झीलें दी हैं और साइड में उनके संबंधित राज्य है, तो हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कोलेरू झील ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में सही है, ठीक है, और जो कोलीवेली झील है तो यह दोस्तों केरल में स्थित नहीं है, तो ये ही दोस्तों गलत है, ठीक है। खेचियोपालरी तो ये सिक्किम में स्थित है। खजियार जो झील है तो वह आपकी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुचित रूप से जनता की जनता द्वारा और जनता के लिए वानिकी को वर्णित करता है। तो ये करता है दोस्तों सामाजिक वानिकी, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि टाइगर रिजर्व और उनके राज्य के बीच के सही मिलान को पहचानिए, ठीक है। तो सही मिलान हमें पहचानने हैं और हमें आंसर बताना है। तो सही जो आंसर रहेगा तो वह आपका सिर्फ ऑप्शन बी रहेगा कि बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है तो वह आपका कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। जो कान्हा टाइगर रिजर्व है तो कान्हा, पन्ना, पेज, सतपुड़ा ये सब हम दोस्तों कहाँ पर पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में। पेरियार जो टाइगर रिजर्व है आपका केरल में स्थित है। सिमलीपाल जो है तो यह आपका सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस फिल्म ने अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। तो ये जीता है आपका 2 आंखें 12 हाथ, ठीक है, इसने जीता है, सॉरी ऑप्शन डी है, ठीक है, कि श्यामची आई ने दोस्तों ये पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दमाऊ के साथ मुख्य रूप से बजने वाला वाद्य कौन सा है। तो दोस्तों हम बोलते भी हैं ढोल दमाऊ, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। देखिए ओल जीएस में उत्तराखंड जीएस पूछ रखा है। अगला क्वेश्चन है कि सरहिंद नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया। तो यह आपका सतलज पे किया गया। 68वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो सही जो युग्म नहीं है तो वह आपका ऑप्शन सी नहीं है। नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी तो वह आपकी 1982 में हुई थी, ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। किसान क्रेडिट कार्ड तो ये दोस्तों सही है कि किसान क्रेडिट कार्ड 1999 में आए थे। सहकारी विकास फंड 1993। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है, जो मुरादाबाद में बनी थी पहली 1975 में बनी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रिंटर के द्वारा प्रिंटेड इमेज की गुणवत्ता मापी जाती है। तो यह दोस्तों डॉट्स में मापी जाती है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही आंसर का हमें चयन करना है, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 13 में क्या है, ये दोस्तों मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूची ये जो 2 है 2 का 2, ठीक है। मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, ये बोला है दोस्तों अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 29 जो है तो यह दोस्तों अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है, उनके हितों के बारे में बोल रखा है इसमें। अनुच्छेद 20 तो ये दोस्तों आपका अपराधी में संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। और अनुच्छेद 24 तो ये दोस्तों कारखानों में बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा तो वह आपका
सी का 2, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ऑप्शन डी नहीं होगा, ए का 2। हाँ, तो जो सही आंसर हो जाएगा तो वह है आपका ए का 2 और बी का 3, ए का 2 बी का 3, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, बी राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, सही आंसर का हमें चयन करना है। यहाँ पर दोस्तों हमें नदियाँ दी हैं और नदियों से संबंधित उनके उद्गम दिए हैं। कावेरी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो ये दोस्तों आपका पश्चिमी घाट से ही हुआ है। नर्मदा का, तो नर्मदा का दोस्तों अमरकंटक से हुआ है। झेलम, तो ये दोस्तों वैसे हम पढ़ते हैं शेषनाग, यहाँ पर दिया है बैरीनाग। ठीक है, रावी नदी, तो रावी नदी का जो उद्गम होता है तो वह आपका रोहतांग दर्रे से होता है। ठीक है, तो ये हमारा सही मैच रहेगा। आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा कि कौन सा सही है, क्योंकि दोस्तों कुट मैच करने बाद में थोड़ा समय लग जा रहा है। ठीक है, 72वां क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने अभिलेखों में कौन सा नाम प्रयुक्त किया था, तो इसने दोस्तों प्रियदर्शी प्रयुक्त किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु प्रदेश की सीमा निर्धारण में वर्षण प्रभावता एवं तापीय दक्षता का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया था दोस्तों ऑप्शन दोस्तों बी। ठीक है, CW थर्नथवेट। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये पूरा पेपर वैसे सोल्व करना चाहते हैं तो पूरा पेपर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, देखिए पूरे पेपर पे हमने कहीं पर भी टिक नहीं किया है। ठीक है, अगर आप इसे प्रैक्टिस सेट के तौर पर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और हमें इसमें सही कथन हमें चयन करने हैं। ठीक है, पहला कथन दिया है कि बनास चंबल की बाईं ओर किनारे से मिलती है। पार्वती चंबल की एक दाहिने किनारे से मिलने वाली सहायक नदी है। ठीक है, काली सिंधी चंबल नदी की एक दाहिने किनारे से मिलने वाली नदी है। तो ये दोस्तों तीनों ही कथन हमारे सही हैं, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मत देने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, तो ये दोस्तों हमारा 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में किया गया था। पर ऑप्शन में दिया है दोस्तों 88, तो 88 ही सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो 1989 दिया है तो ये दोस्तों 62वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया है, जबकि गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर में सिंगल बिट स्टोर करने में सक्षम है, तो यह है दोस्तों फिलिप फ्लो। ठीक है, ऑप्शन बी राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि अष्टांगिक मार्ग में कौन सा शामिल नहीं है, तो अष्टांगिक मार्ग में दोस्तों मध्यमा प्रतिपदा शामिल नहीं है। ठीक है, सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि सेंगा मृग का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है, तो सेंगा मृग जो पाई जाती है तो वह आपका दोस्तों कजाकिस्तान में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष तो हमारे नरेंद्र मोदी हैं, सुमन बैरी दोस्तों उपाध्यक्ष हैं और श्री BR सुब्रमण्यम ये दोस्तों इसके CEO हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने न्याय सक्रियता शब्द खोजा, तो ये खोजा था दोस्तों आर्थर सिलिशिंगर ने। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये हमने दोस्तों किया अपना GS वाला पार्ट। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे हिंदी वाला पार्ट। ठीक है, तो हिंदी वाले पार्ट को भी आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने इन 30 GS के क्वेश्चन में से कितने सही किए थे अपने एग्जाम में। ठीक है, या फिर जो नए बच्चे हैं जिन्होंने ये एग्जाम नहीं दिया और उन्होंने ये प्रैक्टिस सेट लगाया, ठीक है, पूरा पेपर सोल्व किया, वो पेपर सोल्व करने के बाद में आपने कितने सही किए वह भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब हम हिंदी वाले पोर्शन पे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।